नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यू इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपका यूजीसी नेट, एसएससी व अन्य काफ़ी सारे प्रतियोगिताएं पूछने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छी सीरीज़ है ये। 25, 25, 25, 25 इन 25 के सीरीज़ के सबसे 4 कोऑर्डिनेशन के आपके 100 क्वेश्चंस कराएंगे। इनको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी जगह से कलेक्ट करके आपके लिए ये सीरीज़ बनाई गई है। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? बताइए भैया, सबसे संपत्ति वाले राज्य की बात चल रही है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला जो राज्य है वो है हमारा कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? बताइए भैया, कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो हमारा जो % निर्भर है वो है हमारा 58.9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? कितना % योगदान है भैया सकल लाभ से? ठीक है, तो बताइए भैया अगर आपको जानकारी हो तो। अगर नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17.5%, मतलब 17.5% आपका इसमें कृषि उद्योग में योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। भैया कौन सा स्थान है जीडीपी के आधार पर? 5 है, 3 है, 7 है, ये 13 है। तो इनका जो स्थान है वो है हमारा 7। ठीक है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं ऐसे प्रश्न को। तो बताइए, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो जो भारत का स्थान है वो है हमारा 3रा स्थान। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कौन सा स्थान है? 3 है। याद रखना, पी 1 1 1 मतलब कितने हो गए? 3। ऐसे ध्यान रख लेना अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? बताइए भैया, सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? लग्जमबर्ग है, संयुक्त अरब अमेरिका है, कतर है, या अन्य है? तो इनका जो जीडीपी की कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर जो देश है वो है हमारा कतर। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए ध्यान रखना है कैपिटा। ठीक है, कैपिटा ध्यान रखना है आप कौन सा? कतर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक, ठीक है, HDI का नाम सुना होगा, किस राज्य में है? बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, करंट अफेयर्स में पूछ लेते हैं ऐसे प्रश्नों को। इकोनॉमिक्स में तो होते ही होते हैं, इसके अलावा अदर काफ़ी सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साबित होती है, क्योंकि इकोनॉमिक की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे एक्चुअल में इकोनॉमिक्स होता क्या है, चल क्या रहा है आज के टाइम में देश में, हम जीडीपी हमारी किस साइड मोड़ पे जा रही है, हम कैसे फेस करेंगे जब हमारा आयात निर्यात रुक रहा है। तो ऐसी बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। चलिए फिलहाल तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका जो राज्य है वो कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, वो कह रहे हैं उच्चतम मानव विकास। देखिए, इसको थोड़ा याद करने के अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ध्यान रखना, केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन के लोग। तो हाई क्वालिफिकेशन के लोग कहाँ रहते हैं? केरल में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना आप। ठीक है, केरल के मानव को होते हैं वो हाई क्वालिफिकेशन के होते हैं केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भैया मिश्रित की बात चल रही है, मिक्सचर इकोनॉमिक्स की बात।
अमेरिका में है, भारत में है, चीन में है, ये रूस में है? बताइए भैया किस में है? तो देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था अपने सिर्फ भारत में ही है, इंडिया में ही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का उपदेश होता है, क्या होता है भैया बताइए? जीवोपार्जन होता है, मनोरंजन होता है, या ए और बी होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए भैया कौन सा होता है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ये मत सोचना है कि यहाँ पे दोनों लिखा है या कभी बोध वाला ऑप्शन तो तुरंत वही ठीक होगा। तो ये बात बिल्कुल नहीं हो चाहिए। मेन बात क्या है, आर्थिक क्रिया का उपदेश क्या है? मेन उद्देश्य कौन सा है हमारा? जीवोपार्जन, ठीक है। देखिए मनोरंजन हमारा कोई उपदेश नहीं है, वो तो हमारा एक एंटरटेनमेंट, हम एक्स्ट्रा डोज होती है हमारे लिए वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से अधिक विकास की गति क्या कहलाती है भैया? क्या रहती है? सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, या कुछ भी नहीं होती? तो भैया बताइए क्या होती है? जब जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा हो, मतलब वृद्धि से अधिक विकास की गति को क्या होगा? मंद हो जाएगी। भैया जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो डेवलपमेंट में तो दिक्कत होगी। सपोज़ के तौर पे अगर परिवार में 10 बच्चे हैं और एक दूसरे परिवार की बात करें वहाँ 2 बच्चे हैं, तो उनके विकास में और जो 10 बच्चे हैं उनके विकास में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहीं पे आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? बताइए भैया, आर्थिक विकास की व्याख्या विभिन्न आधार पर कौन कौन है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, प्रति व्यक्ति आय है, आर्थिक कल्याण का आधार है, या इनमें से सभी? तो बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही बात बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आधार की बात करें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी होता है, प्रति व्यक्ति आय भी होता है, और आर्थिक कल्याण आधार भी होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? बताइए भैया कौन सा स्थान है? 126वां, 27वां, 29वां, या 128वां? बताइए कौन सा होगा भैया? तो बिल्कुल सही बात है, मानव सूचकांक की जब बात करते हैं उसका कौन सा स्थान है? 126, मतलब 126वां स्थान होगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? प्रोफेसर अमर सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, या इनमें से किसने? देखिए मानव विकास सूचकांक की बात चल रही है, तो इनको जो तैयार किया गया था वो किया गया था महबूब उल हक ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात चल रही है, प्राइमरी एरिया की बात चल रही है, तो बताइए कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से किसी को नहीं? तो ऐसी तो बात नहीं है कि इनमें से किसी को नहीं की जाएगी, बहुत अच्छे ऑप्शन तीनों। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, हमेशा करते हैं हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ठीक है। पहले कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अनार्थिक, आर्थिक दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया। तो शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक भी है और आर्थिक भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? भैया केंद्रीय बैंक है कौन सा है? देखिए भारत सरकार का कोऑपरेटिव बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? तो बताइए भैया, सभी को मालूम है, आप जल्दी से लगा देंगे आरबीआई, ठीक है। ये ऑप्शन सभी को मालूम होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, उपराष्ट्रपति, कौन होते हैं भैया? बताइए इसमें से कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हम किसको बोलते हैं? तो इनके जो राष्ट्रीय विकास की परिषद की बात चलती है वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, पीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भैया। आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद, मतलब देखिए आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा व ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर एक अलग सेकेंडरी कंप्यूटर जो है कि आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षक, मतलब देखिए कैलकुलेटर से तो आप शिक्षा का इतना ज्ञान तो नहीं मिल रहा ना उससे आपको, तो आपकी एक फॉर्म है। मोबाइल फ़ोन ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर आपको उसका वर्क नहीं, लेकिन कंप्यूटर से हमारा ऑल इन वर्क इस समय काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भैया? बताइए भैया, कब किया गया? तो बिल्कुल सही बात है कि इनका जो करा गया था 1969 में, ठीक है, 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली पहली संस्था कौन है? विश्व बैंक, IMF, UNO या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भैया कौन है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय की बात चल रही है तो विश्व बैंक की ही बात हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भैया बताइए कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, ये इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया किसको करा गया था? तो इनका जो करा गया था वो करा गया था कि योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, ठीक है। एक प्लानिंग बनाई गई थी कब? 1950 को। कब? 15 मार्च को। कन्फ्यूजन तौर पे कभी अगर ऐसे जो क्वेश्चन याद नहीं रहे तो कहते हैं कि योजना बनाई थी हमने कब? होली की तरफ हमने अभी योजना बनाई थी। होली हमारे अक्सर कब होती है? मार्च में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ठीक है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? यहाँ पे बात चल रही है, उस जिले की बात चल रही है, तो उस जिले का बताइए भैया कौन सा होगा? तो उनका जो नाम है वो है पटना, ठीक है। तो पटना ज़िले में प्रति व्यक्ति की आय सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, तो सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पर है भैया? देखिए कहीं मत जाइए, अपने भारत में ही है, ठीक है। कन्फ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम लोग खुद एक रोल ऑफ मॉडल हैं बहुत सी चीज़ों के, इसलिए गर्व कीजिए हम इंडियन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? बिहार है, केरल है, कर्नाटक है और हरियाणा है। तो भाई देखिए वो कह रहे हैं कि भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। देखिए सबसे ज़्यादा स्थिति आज भी कहानी के ख़राब है, हमारे बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ ज़िलों में वहाँ पर अलग थोड़ा सीज़न ठीक है, लेकिन बिहार की जो आज भी गरीबी के कुचक्र के शिकार की बात करते हैं तो हमेशा बिहार का ही नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, एंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भैया कौन सा होगा? तो बिल्कुल सही बात है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, CSO जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कहाँ का है? हमारा राष्ट्रीय आय गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेक्स्ट वीडियोज़ आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिलती रहेंगी कंटिन्यू। धन्यवाद।